प्री डीएलएड के समस्त साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, प्री डीएलएड 2021 परीक्षा 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। बड़े संयोग की बात है कि गत वर्ष भी प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को ही किया गया था। अब परीक्षार्थियों में इस बात को लेकर काफ़ी क्वेरी है कि आखिर इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले कट ऑफ कुछ कम रहेगी या उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि जो पेपर का स्तर था वो कैसा था, अभी तक परीक्षार्थी इस बारे में असमंजस की स्थिति में। लेकिन आपको बता दें, इस वर्ष प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन पिछले लगातार 2-3 सेशनों से बीकानेर शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इस वर्ष भी लगभग पूरे प्रदेश में 2597 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर कुल 4,70,761 परीक्षार्थी पंजीकृत करते, लेकिन इनमें से केवल 4,33,460 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने आ पाए। जबकि प्रतिशत की बात करें तो कुल 92.08% ही परीक्षार्थियों का रेशो रहा। अर्थात यूँ मान के चलिए कि 100 में से लगभग 92 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए, 8 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। गत वर्ष की यदि बात करें तो गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग 2 लाख आवेदन कम आए हैं। इस वर्ष 9 जून से प्री डीएलएड के लिए आवेदन मांगे गए थे। पहले अंतिम तिथि 10 जुलाई थी, जिसे बढ़ा करके अंत में 29 जुलाई तक कर दिया गया था। गत वर्ष भी 31 अगस्त को ही पेपर लिया गया था और इसमें 6,69,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 6,69,613 में से 6,12,151 परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे। लगभग मान के चलिए कि 57,462 परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं आए थे। ये बड़े संयोग की बात है। और गत वर्ष परीक्षा परिणाम 31 अगस्त को परीक्षा होने के बाद 7 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। आपको बता दें, पिछले वर्ष परीक्षा परिणाम में लगभग 1 माह की देरी हो गई थी। ये मान के चलिए कि प्री डीएलएड परीक्षा का जो आयोजन है उसके 1 माह के भीतर ही प्री डीएलएड का एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी, सितंबर और अक्टूबर, 7 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया। तो ये मान के चलिए लगभग 1 महीने के अंतर्गत ये परिणाम जारी हो जाता है। हम भी इस वर्ष भी उम्मीद कर सकते हैं कि प्री डीएलएड परीक्षा का परीक्षा परिणाम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस वर्ष भी देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करें तो पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को, अर्थात अगले ही वीक में काउंसलिंग के लिए जो कार्यक्रम है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के प्रथम वीक के अंतर्गत रिजल्ट आएगा और अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में काउंसलिंग को शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी चैनल से जुड़े हुए साथी हैं, लगातार हमसे जुड़े रहें। आपको बताने वाले हैं कि आप जब काउंसलिंग में जाएं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लें, क्योंकि अभी इस वीडियो में आप बने रहिए। इसके अंत में आपसे चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में भी, कि आखिर कट ऑफ पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है। चूँकि काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इससे पहले कट ऑफ में मैं फिर बता दूं आपको कि कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें, पीटीटी और बीएससीसी में कोई फाइनल कट ऑफ ऐसी नहीं होती है कि जैसे अदर कंपटीशन में होती है कि एक गाइडलाइन होती है कि भाई 430 नंबर से नीचे के परीक्षार्थी नहीं आएंगे, 430 से। ऐसा कुछ नहीं होता। इसका बड़ी वजह मैं बार बार जो पिछले 3 साल 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी, उनको मालूम है कि प्री डीएलएड में और पीटीटी में ज़िलों के, कॉलेज के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में कॉलेज आवंटित कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, पीटीटी में सब्जेक्ट चलते हैं जबकि प्री डीएलएड में सब्जेक्ट नहीं होते, इसलिए कॉलेज बहुत कुछ मायने रखता है। यदि आप इंटीरियर कॉलेज चुनते हैं काउंसलिंग के लिए तो आपको कॉलेज हो सकता है कुछ कम अंक पर भी मिल जाए, लेकिन टॉप कॉलेजेस या फिर हम बात करें डाइट्स की तो उसके लिए आपके पास टॉप मेरिट्स होना बेहद ज़रूरी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कट ऑफ का आंकड़ा आपके सामने है कि जनरल कैटेगरी में 430-40 तो आपके पास मार्क्स होने ही चाहिए। ये वो मार्क्स हैं जो थर्ड काउंसलिंग तक आपको लगभग कॉलेज का अलॉटमेंट करा देंगे प्रत्येक कैटेगरी वाइज। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि बहुत से साथी अब कमेंट कर देंगे कि मेरे 440 थे और मुझे कॉलेज नहीं मिला। मैं फिर बता रहा हूँ, कॉलेज मिलना निर्भर करता है कि काउंसलिंग आपने किस प्रकार से कराई। सही काउंसलिंग, जो हमसे जुड़े रहने वाले परीक्षार्थी हैं वो सही काउंसलिंग कराते हैं और लगभग उनको कॉलेज भी मिल जाता है। हम प्रत्येक वर्ष देखते हैं, इसलिए लगातार आप हमसे जुड़े रहें। काउंसलिंग का जब कार्यक्रम घोषित हो तो काउंसलिंग कैसे करनी है इसके लिए आपको ज़रूर
हमारे द्वारा जो उस समय वीडियो अपलोड की जाएगी वो कार्यक्रम आपको ज़रूर देखना होगा। और जो हमसे जुड़े रहने वाले साथी वो कभी भी प्री डीएलएड में, बीएसटीसी और रीट में धोखा नहीं खाते। हम उनको प्रमाणिक जानकारी और सही मार्गदर्शन देते हैं। और यही बड़ी वजह है कि प्री डीएलएड में, पीटीटी में कॉलेज मिलना नंबरों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है आपकी काउंसलिंग के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं इतना बता देता हूँ, डाइट्स के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 50-60, 450-60 से ऊपर ही जाना होगा। बात करें जनरल मेल की, 430-40 से प्लस होने चाहिए। जनरल फीमेल 410-20, एससी 400 से 411, एससी 370 से 380, एसटी मेल फीमेल 415 से 426, फीमेल की बात करें 390 से 370 तक। टीएसपी की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, फिर भी जो साथी जुड़े हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमबीसी की बात करें और ओबीसी की तो 400 से 410 तक और 360 से 371 तक महिलाओं के लिए ये कट ऑफ। ये वो मानक मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो थर्ड काउंसलिंग तक डेडलाइन है, इतने मार्क्स तो आपको होने चाहिए कि थर्ड काउंसलिंग तक आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, तय बात है। तो क्योंकि इस वर्ष 2 लाख परीक्षार्थी कम है तो कंपटीशन हल्का नहीं मान सकते, क्योंकि अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया कि अभी भी लगभग 4,33,000 के आसपास परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। तो ये आंकड़ा कुछ कम नहीं है, क्योंकि लगभग 24,000 सीटों पर एडमिशन देना है, तो इसके लिए 4.5 लाख आवेदन परीक्षार्थी कुछ कम नहीं होते। क्योंकि इस वर्ष जो पेपर का स्तर है वो कुछ हल्का था, नॉर्मल था, सामान्य था, इतना ज़्यादा डीपली पेपर नहीं था, तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा कम रहने वाली नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, गत वर्ष के मुकाबले कट ऑफ 2-4% कुछ डाउन रह सकती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बेटर ये होता है कि आपके मार्क्स लगभग जनरल कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं 440 से एबो ही हों, तो ठीक ठाक कॉलेज आपको मिलने की संभावना रहती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रखना है। बीएसटीसी रिजल्ट की कॉपी आपको तैयार रखनी होगी। काउंसलिंग लेटर उस समय जो अलॉट होगा ऑनलाइन वो रखना होगा आपको। बीएसटीसी का एडमिट कार्ड भी चाहिएगा, इसलिए संभाल के रखें अभी से। प्रत्येक वर्ष ये फिर स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि एडमिशन कार्ड नहीं है, परमिशन लेटर नहीं है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जरूरी है, करेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, मूल निवास डोमिसाइल जरूरी है, जो कास्ट जिससे आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी जरूरी है, एक आईडी प्रूफ आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ और सेल्फ अटेस्टेड उपरोक्त की जितने भी डॉक्यूमेंट बताएं इनकी एक कॉपी भी आपके पास होना ज़रूरी है। ध्यान रखें, ये चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं जब आप काउंसलिंग के जाएं। ये मैंने अभी सरसरी तौर पर बताया, डिटेल से हम वीडियो तब बनाएंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए लगातार जुड़े रहें। मैं फिर एक बार कह देता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम लगातार आपको सुबह से शाम तक जो भी अपडेट आती है तुरंत पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और इतना ज़रूर ध्यान रखें, हमारा जो ब्लॉग है उसको आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, ज्ञानधारा.rosoli.blogspot.com, उसको भी विजिट करते रहिएगा। वैसी जो प्रमाणिक खबरें हैं, अपडेट्स हैं, आंकड़े, फैक्ट्स हैं, वो आपको हमारे ब्लॉग पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। फिर भी प्री डीएलएड में आपकी कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताइए। आपके जो अगला कार्यक्रम इससे होगा, आपके कमेंट मेरे जवाब में मैं आपके जितने भी कमेंट हैं उनके आधार पर जल्दी इस सीरीज़ की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी पीटीटी 8 सितंबर को होने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। पीटीटी के बारे में भी आपको जल्द वीडियो मिल जाएगी। और सुबह हमारी जो शिक्षा विभाग समाचार की जो सीरीज़ है उसकी वीडियो आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि शिक्षा विभाग समाचार में हम दिन भर की जो भी अपडेट्स होती है वो बताने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे प्रत्येक अपडेट समय पर आप तक पहुँचती रहे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप जुड़े रहिए, बताते रहिए कमेंट के माध्यम से। मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को रीड जरूर करता हूँ, रिप्लाई भले ही आए या ना आए, लेकिन एग्जैक्ट रूप से मैं वीडियो बनाकर आपकी जो भी समस्या होती है, क्वेरी होती है, उसको बताने का प्रयास करता हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है तो लगातार जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।